हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कंप्लेंट कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट, जिसके साथ चैप्टर 15 ऑफ द सीआरपीसी एंड सेक्शन 200 से लेकर 203 तक कवर होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कंप्लेंट प्रोसीडिंग। तो कंप्लेंट में क्या होता है? कंप्लेंट एक तरह की एलिगेशन होती है। सेक्शन 2 जो डेफिनेशन क्लॉज है सीआरपीसी के, सेक्शन 2 क्लॉज डी में दिया गया है कि कंप्लेंट कंप्लेंट क्या है? एनी टाइप ऑफ एलिगेशन। वो क्या है? एनी टाइप ऑफ एलिगेशन। एलिगेशन कैसे हो सकती है? ऑरली भी हो सकती है, राइटिंग भी हो सकती है। टू whom? टू द मैजिस्ट्रेट। कंप्लेंट इज एनी टाइप ऑफ एलिगेशन orally और writing to the magistrate। तो ये होती है कंप्लेंट। तो बट इसमें कंप्लेंट में क्या इंक्लूड नहीं है, वो है पुलिस रिपोर्ट। कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। अगर इसमें कंप्लेंट का प्रोसीडिंग अलग है, पुलिस रिपोर्ट या फिर एफआईआर का प्रोसीडिंग अलग है, तो इसको अलग अलग दिया गया है। तो इसीलिए इसमें 2D की लास्ट जो 2D का क्लॉज है उसमें लास्ट में दिया गया है कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। तो जो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि अगर अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट कर लिया केस को एज ए कॉग्निजेबल पुलिस ने इन्वेस्टिगेट कर लिया केस को, बट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफेंस क्या थे? ऑफेंस थे नॉन कॉग्निजेबल। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में जो जो पुलिस रिपोर्ट है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगी कंप्लेंट में। पुलिस रिपोर्ट कन्वर्ट हो जाएगी कंप्लेंट में। जो पुलिस ऑफिसर होगा वो बन जाएगा कंप्लेनेंट। तो ये 2D की जो एक्सप्लेनेशन है ये सिंपली ये डिक्लेयर करता है। तो फॉर एग्जांपल हम ऐसे समझेंगे, इसका मेन कन्वर्जन का क्या प्रोविजन है? देखिए, तो अगर पुलिस ऑफिसर ने केस को एज ए कॉग्निजेबल इन्वेस्टिगेट कर लिया, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल में डिफरेंस हमने पहले वीडियो में कवर कर रखा है। तो कॉग्निजेबल एज ए कॉग्निजेबल इन्वेस्टिगेट कर लिया, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पुलिस को ये पता लगा कि ऑफेंस तो नॉन कॉग्निजेबल है। तो नॉन कॉग्निजेबल केसेस में क्या होता है? कंप्लेंट होती है, कंप्लेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। तो इस सिचुएशन में लॉ क्या कहता है? इस सिचुएशन में लॉ ये कहता है कि जो पुलिस रिपोर्ट है वो कंप्लेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो पुलिस ऑफिसर वो एज ए कंप्लेनेंट डीम्ड एज ए कंप्लेनेंट। तो ये प्रोविजन है कंप्लेंट का। तो आगे जो मेन सेक्शन है 200 से 203 तक, वो कंप्लेनेंट के बारे में आगे कंप्लेंट प्रोसीडिंग के बारे में डिक्लेयर करते हैं। जो सेक्शन 200 हम देखेंगे, सेक्शन 200 में दिया गया है एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस। जो सेक्शन 200 में दिया गया है, तो इसमें क्या होता है? मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस क्या है सेक्शन 200 का मेन पर्पस यही होगा कि इसके थ्रू, एग्जामिनेशन के थ्रू हमको ये पता चलता है, मैजिस्ट्रेट को ये पता चलता है कि ये केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, प्राइमा फेसाई केस मेड और नॉट, कि इस पे जो अक्यूज के खिलाफ ये केस बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये एग्जामिनेशन के थ्रू पता चल जाएगा। कंप्लेनेंट को एग्जामिन करेगा कोर्ट एंड विटनेस को एग्जामिन करेगा, इसके बाद कोर्ट को पता लग सकता है। तो मेन पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन का यही है। तो आगे हम देखेंगे, तो जो एग्जामिन होगा वो कहा, जो एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेस होगा वो होगा ऑन होगा। तो इसमें वर्ड यूज किया गया है शेल। यू आर अ लॉयर, यू मस्ट नो दैट द मीनिंग ऑफ शेल मीन्स इट इज मैंडेटरी टू द कोर्ट। ये मैंडेटरी है, इसमें शेल वर्ड यूज किया गया है। तो एग्जामिन ऑन ओथ होगा। एंड बट इसमें क्या हुआ, ये एक इनिशियल स्टेज है एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट
एंड विटनेसेस। इसमें ओन ओथ एग्जामिन हो गया, बट इसमें ये कंडीशन ये है कि इसको एज ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस यूज नहीं किया जा सकता। दैट मीन्स ये इनिशियल स्टेज पे जो एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस होगा, उस एग्जामिनेशन को, वो उस कंटेंट को एज ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस यूज नहीं कर सकते। एज सिंपल एज दैट। तो आगे हम देखेंगे कि एग्जामिनेशन हो गया, एग्जामिनेशन होने के बाद क्या होता है, साइन होते हैं। साइन किसका होगा, एग्जामिनेशन होने के बाद साइन होंगे। जो साइन होंगे वो होंगे कंप्लेनेंट के, विटनेसेस के, लास्ट में होंगे मैजिस्ट्रेट। ये साइन होंगे। अगर 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 साइन नहीं होता, दैट मीन्स अगर कंप्लेनेंट के साइन नहीं हुआ, आफ्टर एग्जामिनेशन कंप्लेनेंट के साइन नहीं हुए, या विटनेसेस के साइन नहीं हुए, या फिर कोर्ट मैजिस्ट्रेट के साइन नहीं हुए, देन ऑन दैट सिचुएशन, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इनक्योरेबल इर्रेगुलरिटी। तो ऑन दिस बेस, इनक्योरेबल इर्रेगुलरिटी के बेस पे ये ट्रायल विशिएट हो सकता है। तो दिस इज इनक्योरेबल इर्रेगुलरिटी। तो आगे जो कंप्लेंट है, जो कंप्लेंट है वो हमने देखा है कि इसमें सेक्शन 200 में कंप्लेनेंट एग्जामिन होगा, विटनेसेस को एग्जामिनेशन करेंगे। तो आगे जो इसका एक्सेप्शन भी है, कहां पर एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो भी अलग अलग सिचुएशंस दी गई है सेक्शन 200 ऑफ द सीआरपीसी में। तो वो सिचुएशन कब आएंगी, जब अगर कंप्लेंट इन राइटिंग, कंप्लेंट क्या है, इन राइटिंग बाय द पब्लिक सर्वेंट इन हिज ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी। मींस अगर कंप्लेंट सेक्शन 195 में बाय द पब्लिक सर्वेंट के थ्रू आई है, तो उसमें एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेस की जरूरत नहीं है। तो आगे जो नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगा, नेक्स्ट सिचुएशन होगा मेक ओवर 192 ऑफ द सीआरपीसी का एक प्रोविजन है मेक ओवर। इसमें सीजीएम क्या करता है, ट्रांसफर करता है उस सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को। देन ऑन दैट सिचुएशन नो नीड टू एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस। एंड थर्ड सिचुएशन क्या होगा, अगर थर्ड सिचुएशन होगी, अगर पहले एग्जामिन हो चुका है, देन री एग्जामिन की जरूरत नहीं है वहां पे। अगर पहले एग्जामिन हो चुका है, सेकंड री एग्जामिन की जरूरत नहीं है। तो इन सिचुएशंस में कंप्लेनेंट एंड विटनेस को तो एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। सेक्शन 200 में एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस का प्रोविजन है। सेक्शन में पार्टिसिपेशन ऑफ अक्यूज्ड या फिर जिसके खिलाफ कंप्लेंट हुई है उसका पार्टिसिपेशन नहीं है, क्योंकि जो एग्जामिनेशन, जो सेक्शन 201 जो ये है ना, ये एक इनिशियल स्टेज है, ये एक इनिशियल स्टेज है। इसमें पार्टिसिपेशन अक्यूज का या फिर जिसके खिलाफ कंप्लेंट हुई है उसका पार्टिसिपेशन नहीं है, ये एक इनिशियल स्टेज है। इसमें सिर्फ कोर्ट एग्जामिन करती है कंप्लेनेंट को एंड विटनेसेस को, और एग्जामिन के बाद ये पता लगाती है कि ये केस बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर केस बन रहा है तो इशू ऑफ प्रोसेस होगा, अगर नहीं बन रहा है तो डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट होगी, सिंपल। तो आगे सेक्शन 201 में क्या दिया गया है कि अगर मैजिस्ट्रेट कंपिटेंट नहीं होगा, मैजिस्ट्रेट कब कंपिटेंट नहीं हो सकता, सिंपल, अगर मैजिस्ट्रेट के पास ज्यूरिडिक्शन नहीं है, अगर मैजिस्ट्रेट कंपिटेंट नहीं है, देन ऑन दैट सिचुएशन क्या होगा, अगर कंप्लेंट राइटिंग में है तो कंप्लेंट को क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। अगर कंप्लेंट नॉट इन राइटिंग है, मींस वो राइटिंग में नहीं है, वो सिंपली बंदा आपके
कोर्ट के पास गया है तो उसको कोर्ट क्या करेगी, एज ए डायरेक्शन देगी कि इस ये जुरिडिक्शन अनदर कोर्ट की है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट डायरेक्शन दे देगी। तो एंड आगे हम देखेंगे 203 में क्या है, पोस्टपोनिंग ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। आगे इशू ऑफ प्रोसेस का क्या मतलब होगा, इशू ऑफ प्रोसेस का मतलब होगा जो प्रोसेस है, अगर कंप्लेंट सही पाई जाती है तो उस प्रोसेस को कंटिन्यू करना। प्रोसेस क्या है, वारंट इशू करना, सम्मन इशू करना, किसको, अक्यूज को, या फिर जिसके खिलाफ कंप्लेंट हुई है उसको। तो इस सेक्शन में क्या है, इस सेक्शन का प्रोविजन क्या कहता है, इस सेक्शन का प्रोविजन ये कहता है कि इशू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन करना, मींस जो इशू ऑफ प्रोसेस है जो 204 में दिया गया है उसको पोस्टपोन कर रहा है कोर्ट। पोस्टपोन क्यों कर रहा है, क्योंकि कोर्ट ये जानना चाहता है कि अगर कंप्लेंट बोनाफाइड इंटेंशन के थ्रू की गई है, अगर बोनाफाइड इंटेंशन के थ्रू की गई है तो कोर्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन ये इंक्वायरी करवा के ये देखना चाहता है कि इसमें कंप्लेंट सही है या नहीं है। समटाइम कोई फॉल्स कंप्लेंट भी कर देते हैं, हरासमेंट ऑफ अनदर पर्सन, देन ऑन दैट सिचुएशन कोर्ट ये देखना चाहता है, कोर्ट को ये आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस कोर्ट को ये लग रहा है कि कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी की जरूरत है, देन ऑन दैट सिचुएशन कोर्ट क्या करता है, कोर्ट इशू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन कर देता है फॉर द व्हाट पर्पस, फॉर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये एक, अगर कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है तो इशू ऑफ प्रोसेस को इस पोस्टपोन करके इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का क्या करेगी, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है। अगर कोर्ट ने कॉग्निजेंस नहीं लिया है, कॉग्निजेंस कोर्ट कहां लेता है, सेक्शन 190 क्लॉज ए में कॉग्निजेंस ऑफ ऑन द कंप्लेंट है। तो इस सिचुएशन में अगर कोर्ट ने अभी कंप्लेंट के ऊपर कॉग्निजेंस नहीं लिया, कॉग्निजेंस का मींस क्या होता है, कॉग्निजेंस मींस टू अप्लाई जुडिशियल माइंड, टू अप्लाई लॉजिकल माइंड, दैट मींस कोर्ट कॉग्निजेंस ले रहा है। अगर कोर्ट ने कंप्लेंट के ऊपर कॉग्निजेंस नहीं लिया है तो कोर्ट क्या कर सकता है, 156 क्लॉज 3 में तो ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है। कोर्ट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देगी पुलिस को। अगर कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है, आफ्टर कॉग्निजेंस कोर्ट क्या करेगी, 202 में इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी का ऑर्डर कर देती है। तो ये था इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी करना, किसके लिए, फॉर द पर्पस क्या है इसका, तो इसका मेन पर्पस है कि ये देखना केस बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, वेदर इज अ बोनाफाइड इंटेंशन टू फाइल द कंप्लेंट और नॉट। तो इसमें क्या है, तो आगे जो कोर्ट की डायरेक्शन टू इन्वेस्टिगेशन है ना, कोर्ट क्या जो इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन है ना, तो वो तब देगी आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस। फॉर एग्जांपल अगर सेक्शन 200 में एग्जामिनेशन कर लिया है कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस को, आफ्टर दैट कोर्ट तब ही कोर्ट क्या कर सकता है, डायरेक्शन टू इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो बिफोर एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस कोर्ट डायरेक्शन टू इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। सेक्शन 203 में देखेंगे डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट आफ्टर एग्जामिनेशन अंडर द सेक्शन 200 को आफ्टर एग्जामिनेशन एंड आफ्टर पोस्टपोनिंग द इशू, कोर्ट को ये लग रहा है कि ये कंप्लेंट फॉल्स है, फ्रीविलिस है, फॉल्स है, तो देन ऑन दैट सिचुएशन कोर्ट कैन डिसमिसल द कंप्लेंट। अगर डिसमिसल हो गई है कंप्लेंट, देन ऑन दैट सिचुएशन द रेमेडी इज अंडर सेक्शन 398 में दिया गया है कि हाई कोर्ट जिसकी कंप्लेंट डिसमिस हो गई है, जिसकी कंप्लेंट डिसमिस हो चुकी है, वो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन में फर्दर इंक्वायरी का प्रोविजन
है अंडर सेक्शन 398 में। तो आगे देखते हैं कि अगर डिसमिसल कंप्लेंट डिसमिसल हो सकती है। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन ये आएगा, क्या वो न्यू कंप्लेंट फाइल कर सकता है? आफ्टर डिसमिसल कंप्लेंट द पर्सन कैन बी फाइल अ न्यू कंप्लेंट और नॉट। तो क्वेश्चन इसका आंसर ये आएगा कि अगर डिसमिस कंप्लेंट डिसमिस हुई है ऑन द बेस्ड ऑफ मेरिट, मेरिट के बेस पे कंप्लेंट डिसमिस हुई है, देन a new complaint cannot be filed, but exceptional cases person can file a new complaint on the if a complaint dismissal on a merit base। but अगर complaint dismiss हुई on the technical ground, complaint dismissal हो गई है, then the person has opportunity to file a new complaint। so ये था हमारा complaint proceeding